नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग को सीखेंगे। इसके सारे हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। जो प्रीवियस एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इस हिसाब से आपको ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। एक ही वीडियो में सब कुछ इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्या है, इस प्रकार के परीक्षण में किसी भी शब्द विशेष को एक निश्चित नियम के अनुसार कल्पित मान या कोड के रूप में व्यक्त किया जाता है। अक्षरों का यह काल्पनिक मान ही सांकेतिक भाषा कहलाता है। इस गुप्त भाषा का पता लगाकर प्रश्न को हल करना होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करते हैं कि कोई भी संख्या दी रहेगी, जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। ठीक है, इस तरह इन सारे मानों को पता करके हमें इस प्रश्न को हल करना होता है। ठीक है, इस अध्याय में निपुणता के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे व विपरीत क्रम में प्रत्येक वर्ण का क्रमांक याद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आपको सीधे व विपरीत क्रम के प्रत्येक वर्णमाला को याद होना चाहिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम हम लोग देखते हैं। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। अभी आप लोग इसको देख सकते हैं। इस तरह जेड का 26 होता है, एम इसका हाफ होता है, यहाँ तक 13 होते हैं। उसके बाद 13 ये नीचे होते हैं। टोटल आप लोगों को पता होगा 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में। तो एम इसका फर्स्ट हाफ होता है। ठीक है, सेकेंड हाफ एन से जेड तक होता है। क्लियर, इतना याद रहेगा। इसको याद करने का एक तरीका इजोटी होता है, EJOY। ई मतलब ये 5वें स्थान पे। ठीक है, 5वें स्थान पे। जे जो है देखो, ये हमारा 5वां स्थान पे, जे 10वां स्थान पे, ओ देखो 15वां स्थान पे, वाई 20वां स्थान पे, टी 20वां स्थान पे और वाई हो गया 25वां स्थान पे, ज्योति। इससे भी आप याद कर सकते हो। अभी हम इसका याद करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताते हैं। जैसे देखो, एक क्वेश्चन यहाँ हम लोग समझते हैं कि क्यू का क्रमांक याद करने के लिए हम ओ के बाद दूसरा अक्षर क्यू होगा। तो ओ 15 है, 15 में 2 जोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ज्योति से अगर ये पता है तो ओ 15 है, क्यू पूछ रहा है, इसमें 2 जोड़ देंगे, 17 आ जाएगा। क्लियर, इसको हम लोग और ही सरल तरीके से याद करने का क्रम देखते हैं। जैसे देखो एफ, देखो एफ, ये हो गया एफ। इसको अगर मिला के ऐसे उलट दोगे क्या हो जाएगा, 6। देखो एच हो गया, एच है, इसको ऊपर मिलाए, इसको नीचे मिलाए, क्या बन गया, 8। एच का क्या हो गया, 8 हो गया। एम एन आपको याद रखना है हमेशा। एम एन, एम का 13 होता है, बताया हमने फर्स्ट हाफ, तो लास्ट 13 होगा और एन 14 होगा उसके बाद। ठीक है, उसके बाद देखो क्यू, तो क्यू का मतलब देखो ये आपको 7 की तरह दिख रहा है, इसके आगे 1 लगा देंगे, क्या हो जाएगा, क्यू का हो जाएगा 17। ठीक है, उसके बाद एस, देखो एस को इसमें मिलाए, इसके आगे लिख दिए, कितना हो जाएगा, 19। क्लियर, जी हो गया, देखो जी का ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा आप देखोगे तो जी का हमारा क्या निकल के आएगा, 7। क्लियर, उसके बाद हम लोग आई पता करते हैं। तो आई हम लोग ऐसे लिखा करते थे एक, तो इसको अगर आप घुमा के देखोगे तो क्या हो जाएगा, आई 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। देखो एक संख्या हम और बताते हैं, जैसे देखो हमारा आर है, तो आर को हम देखेंगे तो आर को हम इसमें मिला दें, यहाँ एक आगे कर दें, तो आर का क्या हो जाएगा, 18। क्लियर, तो इस तरह आप सारे नंबरों को थोड़ा सा अपने दिमाग पे अगर ध्यान देंगे तो सारे नंबर याद हो जाएंगे। क्लियर, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। आइए हम और भी कुछ अक्षरों को देखो करते हैं। देखो ई, ये होता है, तो ई को काउंट करो, 3 डंडा ये हुआ, 2 डंडा ये बीच में हुआ, ई 5 हो जाएगा। ठीक, एफ, एफ को हमने क्या किया, देखो ये एफ है, इसको इसमें मिला के उलट दिया, ये क्या हो जाएगा, 6, एफ का 6। देखो एस हो गया, एस का मतलब देखो एस हो गया, इसमें मिला, इसके आगे 1 लिख दिया, हो जाएगा एस का 19। और टी आप लोग हमेशा याद रखिए, T20 मैच होता है, तो T20। इस तरह आप इस नंबर को याद कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। अब इसके बाद आते हैं अपोजिट। इसका अगर हमें विपरीत निकालना हो, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम यदि हमें निकालना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, किसी भी वर्ण का विपरीत क्रम निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि 27 में से घटा दें। आप लोगों को पता है कि टोटल इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं, 26। तो हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे। जैसे देखो टी का हमें अपोजिट ज्ञात करना है, तो 7 किसका होता है, जी का। क्लियर भाई, 27 में से 20 घटाएंगे, कितना आएगा, 7। और 7 किसका मान होता है, जी का। तो टी का विपरीत क्या हुआ, जी हुआ। इसका भी हम लोग आगे एक ट्रिक बताएंगे याद करने का। देखो याद करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद रख सकते हो, ए जेड अजर, आज या अजर से याद रखते हो, बी वाई बाई से याद रखते हो, सी एक्स सिक्स से याद रखते हो, डी डब्ल्यू दिल वाले या ड्यू DEW ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो DEW
देखो डी डब्ल्यू, इवन, ई बी इवन या एवं से याद रख सकते हो। एफ यू फुल, देखो एफ यू डबल एल फुल से याद रख सकते हो। एम एन मालवीय नगर, एम एन मालवीय नगर, ठीक है। जी टी रोड, हाई स्कूल ये या हनी सिंह, ऐसे याद रख सकते हो इसको। आई आर इंडियन रेलवे, क्या है आई और आर एक दूसरे के विपरीत है, जैसे ए जेड बी वाई सी एक्स, ठीक है। उसी तरह जैसे यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले यू पर जो चार्ट एक बनाया था, यहाँ पे देखो ए से एन तक लिखा था, फिर एन से जेड तक लिखा था। तो अगर आप देखोगे ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, इस तरह ये सबके अपोजिट है। क्लियर। आई आर इंडियन रेलवे याद रहेगा। जे क्यू जंगल क्वीन या जेब कतरा है। के पी ग्राउंड या कुमारी प्रिया काला पानी, कुछ भी कह सकते हो। येलो लव, लव, ठीक है, याद रहेगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि इस तरह आप लोग अपोजिट याद रहेगा। अब आओ हम रूल सीखते हैं, कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो सारे टाइप्स को हम लोग कवर करने वाला है। तो पहला टाइप्स जो होता है, पहला टाइप्स किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, देखो इस तरह से दिया रहेगा, इसका मान पूछेगा। तो क्या होता है, एक होता है योग का नियम। पहला टाइप क्या है, योग का नियम, मतलब जो संख्या दिया रहेगा उसमें निश्चित संख्याओं को जोड़ के क्या एक अक्षर को ही दिया रहेगा। जैसे देखो आर ओ एस ई रोज़ है, आर में दो जोड़ के टी, ओ में जो दो जोड़ के क्यू, एस में दो जोड़ के ई, यू, ई में दो जोड़ के जी बनाया है। तो उसी तरह इसका पूछा है तो इसमें हम दो दो जोड़ के इस तरह हम इसका मान बना लेंगे। मतलब क्या है, दिए गए अक्षरों के आगे दूसरे अक्षर को कोड बनाया जाता है। क्लियर। अब घटाव का नियम, इसी तरह घटाव का भी नियम होता है, इसी तरीके से घटाव का भी नियम होता है। घटाव का नियम क्या कहता है, एक निश्चित कूट दिया रहेगा कूट भाषा में, इसमें कुछ निश्चित संख्या घटाई रहेंगी और घटाने के बाद ये इसको हम प्राप्त करते हैं। क्लियर। तीसरा होता है मिश्रित, योग और घटाव दोनों इसमें इंप्लीमेंट होते हैं। देखेंगे जैसे ये संख्या, इसमें -3 हुआ, फिर +4 हुआ, -3 हुआ, +4 हुआ, इस तरह एक संख्या बनती है, एक कूट बनता है। तो उसी तरह हम दूसरे को देखते हैं, मतलब इसमें जोड़ और घटाव दोनों का नियम लागू होता है। उसके बाद देखेंगे वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन। वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन क्या है, जैसे देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसमें क्या हो रहा है, दो दो अक्षर क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं, एक दूसरे से बदल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह वर्ण व्यवस्था का परिवर्तन करके भी हम देख सकते हैं। तो एक टाइप हमारा इस टाइप का भी बनता है। अगला देखेंगे विपरीत वर्ण का नियम। हमने बताया विपरीत वर्ण के नियम में क्या होता था, अपोजिट करके लिखते थे। विपरीत वर्ण नियम में अपोजिट, जैसे ये संख्या हो गया, इसका ये अपोजिट है, देखो एम का अपोजिट एन, उसके बाद ई का अपोजिट एम, एन का अपोजिट एम, टी का अपोजिट जी, ए का अपोजिट जेड, एल का अपोजिट ओ, इस तरह अपोजिट करके बनाया गया है। देखो यहाँ हम समझा देते हैं, एम ई एन टी ए एल, देखो यहाँ लिखा है एन भी एम जी जेड ओ, देखो इसका अपोजिट है कि नहीं है, इवेन एम एन जी टी ए जेड लव, इसका अपोजिट है ना, तो वही अपोजिट करके बनाया गया है। तो इसका हमको पूछ रहा है क्या होगा, तो इसका हमारा क्या होगा, एस का एच, यही होगा, ये नहीं होगा, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये हमारा सही है। क्लियर। तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगला हम देखेंगे, अगला टाइप क्या होता है कि लेटर दिए रहेंगे और उस लेटर का सेम अक्षर जो होगा उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखो यहाँ निश्चित कोड में इसको ये दिया गया है, तो सॉइल का पूछ रहा है, इसको SOIL का निकालना है। तो एस देखेंगे, एस का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ओ का क्या हो जाएगा, ओ का ई हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा, आई का जी हो जाएगा। एल का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ये हमारा आंसर रहा, NEJK, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो इसमें हुआ क्या है कि ये जो अक्षर दिए हैं, इस अक्षर का एडिटिव उसके सामने वाला जो अक्षर होता है वही होता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगला टाइप्स होता है, देखो एक टाइप्स इस तरह का होता है, TOD से रो का तात्पर्य है, तात्पर्य वह कार्यरत है, वह कार्यरत है। फिर इसका का तात्पर्य लड़की प्रसन्न है, इतना का तात्पर्य लड़की मदद चाहिए। तो सांकेतिक भाषा में प्रसन्न के लिए कौन सा संकेत है। तो अब यहाँ पे देखोगे कि इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में SOD SC, देखो SC यहाँ कॉमन है, SC यहाँ कॉमन है। क्लियर। तो इस दोनों में अच्छा वह कार्यरत है, लड़की प्रसन्न है, तो मतलब हमारा है दोनों में कॉमन हो गया। क्लियर। लेकिन हमें पूछ किसका रहा है, हमें प्रसन्न का पूछ रहा है, याद रखना प्रसन्न का पूछ रहा है। तो अब हम अगला देखेंगे इसमें कि इस दोनों में कौन सा कॉमन है, TO, देखो यहाँ TO दिखा, यहाँ TO दिखा, इन दोनों में, ठीक है। तो इस दोनों में क्या है, लड़की प्रसन्न है, लड़की मदद चाहिए, लड़की दोनों में कॉमन हो गई। लड़की अगर दोनों में कॉमन हो गई तो ये निकल जाएगी। उसके बाद बचा क्या हमारा, प्रसन्न का SOD,
ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें देखो ये जो अक्षर दिए हैं उसके आगे ये संख्या लिखी है, TOD से रो, वह कार्यरत है, मतलब तीन, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, उसी तरह देखो वह कार्यरत है। इसमें देखेंगे जो कॉमन होगा उसको अलग कर लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा वो उसका हमारा आंसर होगा। क्लियर? देखो इसको आगे समझाया गया है। एक टाइप का इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है, यदि केला को सेव, सेव को अंगूर, अंगूर को आम, आम को काजू और काजू को अमरूद, अमरूद को पपीता कहा जाए तो कौन सा फल राजा है? फलों का राजा किसको कहते हो? आम को। तो आम को क्या कहते हो? काजू। इसका आंसर काजू होगा। ठीक है। देखो अगर बात है कहा जाए, कहा जाए तो आगे होगा, अगर बोले अर्थ है तो वही होगा, वही होगा। क्लियर? ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फलों का राजा किसका कौन होता है? आम। आम को क्या कहा जाता है? काजू। तो आंसर क्या होगा? काजू। ठीक है। अगला देखेंगे, एक टाइप ये भी आता है कि उसका कोडिंग दिया रहेगा, जैसे देखो यहाँ पे D4 हो गया तो ये इसका कोड कर दिया गया है, कवर सी, देखो COVER, सी हो गया 3, O हो गया 15, V हो गया 22, E हो गया 5, R हो गया 18। इसको पूरा क्या किया है? संख्याओं को जोड़ दिया है। कितना आया हमारा? 63। तो अब हमें इसका पूछ रहा है तो इसका हम निकालेंगे, B का 1, B का 2, A का 1, S का 19, I का 9, फिर हो जाएगा 19। इसको आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 19 दूनी 38, 2 40, 10 50, कितना आ जाएगा भाई? 50। इसका आंसर क्या होगा? 50। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, संख्याओं को जोड़ के आंसर निकालना होता है। क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखो यहाँ पे क्या है? बटर, BUTTER, इसको क्या लिखा है? CVWFS। ठीक है। अब देखो बी में एक जोड़ा है, यू सब में एक एक जुड़ा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, सब में एक एक जोड़ा गया है। ई में 1 जोड़ोगे एफ आएगा, आर में 1 जोड़ोगे एस आएगा। तो अब हमें पूछ रहा है COFFEE, सी में एक जोड़ोगे क्या होगा? डी, ओ के बाद पी, एफ के बाद जी, जी, एफ, ई के बाद एफ, इसमें एक एक जोड़ के ये लाओगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? DPGGFF, DPGGFF, पहला। क्लियर? कुछ भी नहीं करना था, एक एक पहला नियम ही था इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, CHENNEI, DIFOOBJ, बताओ क्या होगा भाई इसका आंसर? IJABNONOEF, सब में क्या किया गया है? 1 ऐड किया गया है। क्या किया गया है? 1 ऐड किया गया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 1 ऐड करके आंसर लिखने चल देंगे। बी के बाद क्या होगा? सी, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, देखो ए है, अब यही 3 ऑप्शन बचे हैं तो सी, फिर ए के बाद क्या आएगा? बी, एन के बाद क्या आ जाएगा? एम, जी के बाद क्या आ जाएगा? एच, देखो ए भी कट गया, एन के बाद क्या आएगा? ओ, जी के बाद एच, तो ये आंसर होगा। ठीक है, दूसरा वाला। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भाई, एप्पल, APPLE, क्या बता रहा है? BQQMFEF क्या हुआ? सब में एक ऐड हो गया, तो एस में एक ऐड होगा, क्या होगा? STCDHIOPLM, यही आंसर होगा। देखो कहाँ है भाई? TDIPPM 2। क्लियर? अगला हम लोग देखेंगे, इसको और शॉर्ट करेंगे। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है? BOAT, लिखना क्या है? ERDW, देखो यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, सब में +3 हो रहा है। कितना हो रहा है? +3। तो अब हमें DEAD का बताना है। DR है, सॉरी एक यहाँ पे R है, देखो DREAD, इसका बताना है। तो D में अगर हम +3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा?
डी कितना होता है 4 होता है, 4 में 3 जोड़ोगे 7, कितना आ जाएगा जी। आर कितना 18, 3 जोड़ोगे 21, 21 किसका होता है यू। ठीक है, तो यार इसमें तो तुमको आगे कहीं सॉल्व भी नहीं करना है, जी यही दिख रहा है, यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। यदि अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।